हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी बाय प्रेम सर में। मैं हूं प्रेम अग्रहरी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के पार्ट 2 पर। ट्रांजिस्टर का पार्ट फर्स्ट आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जो कि लाइव क्लास था। तो वहाँ पे हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर के जो क्लासिफिकेशन थे उनके बारे में हम वहाँ पे बताए थे। दैट इज ये भी बताए थे कि ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और सेकंड आपका होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हमने बताया था कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें करंट कंडक्शन जो होता है वो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और ये भी बताया था कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और सेकंड आपका होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी सिंबल क्या होती है, इनकी सर्किट व्यवस्था किस प्रकार की होती है और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के पार्ट फर्स्ट को, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को। पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या इसकी सर्किट व्यवस्था होती है, क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखिए एनपीएन, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि 2 पी टाइप यहाँ पे है और एक एन टाइप है। ठीक है, यानी 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो हम बनाते भी ऐसे हैं कि यदि हम 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, यदि हम 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक सिंगल एन टाइप के सेमीकंडक्टर को रखते हैं तो इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था होती है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाती है। ठीक है, अगर इनको हम इनके शेप से बताना चाहें तो ये देखिए इनका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। ठीक है, यानी 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो ये व्यवस्था हमारी होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर की। यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं। हमको भी पता है कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल होते हैं और कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन। एक आपका ये वाला जंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा जंक्शन हो गया। टर्मिनल के जो नाम होते हैं वो फर्स्ट टर्मिनल आपका होता है ये वाला इमीटर टर्मिनल, इमीटर टर्मिनल, और सेकंड आपका होता है ये जो है वो बेस टर्मिनल है, और तीसरा वाला जो यहाँ पे लिखा गया है, जो यहाँ पे बनाया गया है, वो आपका होता है कलेक्टर टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, होता क्या है, इस रीजन को हम कह सकते हैं कि ये इमीटर रीजन है। ठीक है, ये रीजन आपका जो सबसे पतला यहाँ पे है वो आपका बेस रीजन होता है, और ये तीसरा वाला जो सबसे ज़्यादा अधिक चौड़ा है ये, ठीक है, ये आपका होता है कलेक्टर रीजन। ठीक है, अगर इनकी हम थिकनेस की बात करें कि सबसे अधिक चौड़ा कौन होता है, सबसे अधिक मोटा कौन होता है, तो हम यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं कि कलेक्टर रीजन जो हमारा होता है, कलेक्टर रीजन जो हमारा होता है वो सबसे अधिक चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि इसका काम होता है कि चार्ज कैरियर को अपने अंदर स्टोर करना, अपने अंदर कलेक्ट करना। सो इसलिए जो है वो यहाँ पे चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, बेस रीजन जो होता है वो सबसे अधिक पतला होता है। ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ इतना वर्क होता है कि यहाँ ये इमीटर के चार्ज कैरियर को कलेक्टर की तरफ पहुँचाते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो हमारा बेस होता है वो इमीटर और कलेक्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, और इमीटर रीजन का वर्क काम ये होता है, इमीटर रीजन का वर्क ये होता है कि ये यहाँ पे क्या करता है, चार्ज कैरियर को इमिट्स करता है। ठीक है, चार्ज कैरियर को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेस, इमीटर और कलेक्टर का ये वर्क होता है। अगर हम इनकी डॉपिंग लेवल की बात करें, डॉपिंग लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा इमीटर होता है वो हाईली डॉप्ड होता है। सबसे अधिक डॉपिंग जो होती है वो इमीटर की होती है, जबकि बेस की जो डॉपिंग होती है वो वेरी लाइटली होता है, यानी बहुत कम डाफ्ट होता है बेस हमारा, और कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। मींस बेस से अधिक डॉपिंग होती है और इमीटर से
कम डॉपिंग होती है कलेक्टर की। ठीक है, थिकनेस की हमने बात किया कि सबसे अधिक जो यहाँ पे मोटा होता है या इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है वो आपकी कलेक्टर रीजन होती है। बेस की सबसे अधिक पतली होती है और इमीटर जो होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, यानी ये बेस से अधिक चौड़ा होता है लेकिन कलेक्टर से कम होता है। ठीक, तो ये हो गई इसके टर्मिनल की बात। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक और सिंबल हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सा, तो इसको भी देख लीजिए। एक सिंबल और बनाते हैं हम, कुछ इस प्रकार से होता है। ये इसके टर्मिनल हो गए। ठीक है, ये तीनों टर्मिनल हो गए, ये बेस हो गया, ये मीटर होता है, ये आपका कलेक्टर होता है। अब बात आती है इसमें एक एरो भी लगता है, वो आपका नीचे की तरफ लगेगा कि ऊपर की तरफ लगेगा। इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज होते हैं। तो गाइस अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पर हम बनाते हैं पी, यहाँ बनाते हैं एन और यहाँ बनाते हैं पी। ये हमारा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। और हमेशा आपको एरो का जो डायरेक्शन बनाना है वो हमेशा पी से एन की तरफ बनाना है, चाहे वो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अगर पी से एन की तरफ बनाएंगे तो ये हमारा पी है, ये हमारा एन है। सो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन बनेगी वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही होंगी। आप सिंबल में इन दोनों को बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो। ठीक है, तो गाइज आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी सर्किट व्यवस्था क्या होती है। भाई सर्किट अरेंजमेंट जो होता है वो किस प्रकार का यहाँ पे बनता है, इसकी बात कर लेते हैं। सर्किट अरेंजमेंट, परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था में हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा एक, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। ये हो गए इमीटर बेस कलेक्टर रीजन। ठीक, ये क्या है, इमीटर है, ये हमारा बेस है और ये क्या है, कलेक्टर रीजन है। ठीक है, हमें पता है कि ये हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। तो ये पी टाइप है तो यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या होंगे, तो आप कहोगे सर मेजॉरिटी में यहाँ आपके होल होंगे। मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल होंगे। तो आप होल को यहाँ पे सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका, इसमें अगर हम बात करेंगे मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल होंगे, और मिनॉरिटी में क्या होंगे, तो मिनॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, वो मिनॉरिटी में रहेंगे। अब बेस जो है, यहाँ पे बेस जो हमारा है वो एन टाइप का है। सो यहाँ पे आपके होंगे कौन से, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, और मिनॉरिटी में क्या होगा, होल होगा। एक होल भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखो ये रीजन जो हमारा बेस का होता है बहुत बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसलिए क्या होता है कि इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं बहुत कम होते हैं। भले ही यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हो फिर भी इनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ही पतला रीजन होता है। ठीक है, तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा फिर से पी टाइप है, और पी टाइप है तो मेजॉरिटी में आपके होल होंगे, मेजॉरिटी में आपके होल हो जाएंगे। होल को हम सर्किल द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे मिनॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, एक या दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस प्रकार से ये। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन बनते हैं। वो कौन कौन से जंक्शन हैं, फर्स्ट आपका देखिए जहाँ पे इमीटर और बेस मिलता है वो आपका इमीटर बेस जंक्शन कहलाता है, और जहाँ पे आपका कलेक्टर और बेस मिलता है ये वाला, इसको आप कह सकते हो कि ये कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। ठीक है, दो जंक्शन होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, और सेकंड आपका होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में भी बताया था
कि हमारा जो पहला जंक्शन होता है यानी कि बेस इमीटर जंक्शन जो होता है वो हमेशा और हमेशा, चाहे वो पीएनपी का केस हो चाहे वो एनपीएन का केस हो, दोनों केस में वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। किस में रहता है भैया? फॉरवर्ड बायस में रहता है हमेशा, ठीक है। जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, दोनों के केस में वो हमेशा रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए अब हम इनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इनको हम फॉरवर्ड बायसिंग में कर देते हैं और इनको हम रिवर्स बायसिंग में कर देते हैं। तो ठीक है, आइए यहाँ पे हम इमीटर यानी कि ये हमारा पी टाइप है भाई, फॉरवर्ड बायस में करने के लिए पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, यहाँ बैटरी लगा देते हैं हम। ये हमारा पी टाइप है, सो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये हमारा एन टाइप है, सो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो बायसिंग हो गई वो कौन सी हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस में ये हो गया आपका। और ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी कर देते हैं। ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, सो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में ये हमेशा रहता है। जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में रहता है। सो यहाँ पे हम इस कलेक्टर को यानी कि पी टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और जो यहाँ पे हमारा एन टाइप है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। देखो हमने बैटरी को यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल की बैटरी यूज किया है इस वाले से। यहाँ पे जो बैटरी की पोटेंशियल होगी वो कम होगी, यहाँ की बैटरी की पोटेंशियल ज़्यादा होगी। और ये इसलिए होगी क्योंकि हमको पता है कि रिवर्स बायसिंग के केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है रिवर्स बायसिंग के केस में, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। सो यहाँ पे हम एक हैवी बैटरी कुछ 6 वोल्ट के आसपास की बैटरी यहाँ पर यूज करेंगे, जबकि यहाँ की जो बैटरी है वो लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास की रहती है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया और बायसिंग हो गई आपकी रिवर्स बायसिंग, ठीक है। बैटरी का नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हो। ये बैटरी आपका बी और ई के बीच में लगा है, सो बैटरी ये वाली हो जाएगी VEB, ठीक है, VEB। इसी प्रकार से यहाँ की जो बैटरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी VBC। इतनी बातें क्लियर हो रही ना? ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ठीक। आइए अब हम इनकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया सर्किट अरेंजमेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग की, वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। तो वर्किंग के लिए हम यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा ये पी टाइप है इसमें मेजॉरिटी में आपके क्या है? होल हैं। ये होल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े होने के कारण ये होल्स एक्सपीरियंस जो करेंगे वो आपके रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेंगे, वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। क्योंकि भाई देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज इन पर भी होता है, होल्स पर भी, यहाँ ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े हैं। सो ये इधर की तरफ मोशन ना करके वो कलेक्टर बेस से होते हुए कलेक्टर की तरफ मोशन करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इनकी डायरेक्शन आप इस प्रकार से दिखा सकते हो, ठीक है, इनकी डायरेक्शन आप इस प्रकार से दिखा सकते हो। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मिनारिटी में जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी मोशन होने की वजह से क्या होगा कि इनमें एक करंट भी फ्लो होगा और वो करंट आपका जो कि इमीटर में हो रहा है, सो इसको हम कहते हैं इमीटर करंट IE, ठीक है। इमीटर करंट IE होगा और इनकी डायरेक्शन देखो करंट जैसे चलेगी उसी प्रकार से होगी, दैट इज अंदर की तरफ होगी, ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ होगी इनकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। और ये करंट का क्या नाम होगा? इमीटर करंट। IE से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम सपोज करें कि इस इमीटर रीजन के अंदर जो हमारे होल्स हैं कुछ 100% में, मान लेते हैं कि वो 100% में यहाँ पे हैं इमीटर रीजन के अंदर। सो जब ये होल्स इधर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ बेस में पहुँचेंगे, तो ये बेस जो हमारा है बहुत ही पतला है। यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है बहुत कम संख्या में होंगे, मेजॉरिटी में भले ही है इलेक्ट्रॉन लेकिन फिर भी उनकी संख्या बहुत कम होगी क्योंकि बेस रीजन हमारा बहुत पतला है। अगर हम सपोज करें या मान लें कि जो है यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कुछ 3% से 5% के हैं, ठीक है,
3% थे, 5% की संख्या में है। सो होगा क्या कि जब ये होल्स इस बेस रीजन में पहुंचेंगे तो कुछ होल्स को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे। भाई जितनी उनकी संख्या है उतना ही डिफ्यूज कर पाएंगे, यानी कुछ 3 से 5% होल को भी ये आपस में मिल करके क्या कर देंगे, रिकम्बाइन कर देंगे, यानी कि वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होता है और उस करंट का नाम होता है, क्योंकि ये बेस रीजन की वजह से हो रहा है, सो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसको हम आई भी बोलते हैं, बेस करंट। उसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाए हैं क्योंकि बैटरी यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो गाइस होता क्या है, जो रिमेनिंग आपके होल हैं, जो बचे हुए होल हैं यहाँ पे, जो बेस रीजन से कलेक्टर रीजन में मूव करेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो है जो बचे हुए होल्स हैं वो कुछ 95% या 97% होंगे, क्योंकि 3% या 5% जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो इनको मिल करके क्या कर दिए, डिफ्यूज कर दिए हैं। सो यहाँ पे जो कलेक्टर रीजन में पहुंचेंगे होल्स, उनकी संख्या कुछ 95% या 97% के आसपास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो आकर के कलेक्ट हो जाएंगे चार्ज कैरियर होल्स जो होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी डायरेक्शन होल की किस प्रकार से होगी। भाई जैसे वो मूव कर रहे हैं इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, सो इसकी तरफ क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। सो इनकी डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार की यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है मिनारिटी में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिनारिटी में है, इनकी जो डायरेक्शन होगी आपकी वो क्या होगी, इधर की तरफ होगी ये। जबकि बेस रीजन के अंदर क्या होगा कि जो इधर से आ रहे हैं, जो इधर से आ रहे हैं, दोनों क्या होंगे एक दूसरे को, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ मूव करेगा और होल्स जो है इधर की तरफ जा रहे हैं, सो रिकम्बाइन करेंगे एक दूसरे को और क्या बनेगा, बेस करंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस कलेक्टर रीजन में क्या होंगे, होल्स की डायरेक्शन इधर होगी और यहाँ पे करंट जो आपका करंट फ्लो होगा वो किधर, इधर की तरफ होगा, और ये करंट जो फ्लो होगा उसका नाम होगा कलेक्टर करंट आईसी। ठीक है, कलेक्टर करंट आईसी यहाँ पे वो जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे होल्स की डायरेक्शन इधर और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसकी वजह से इस रीजन में क्या होगा, कलेक्टर करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे VBC है और यहाँ नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक, अब अगर हम सपोज करें कि इस रीजन से कोई एक होल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे कोई एक होल निकला, तो एक होल जैसे ही यहाँ पे निकलेगा तुरंत क्या होगा, सेम उसी टाइम क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और इस होल को डिफ्यूज कर देगा। भाई देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा और जैसे ही यहाँ से होल निकलेगा वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल करके एक इलेक्ट्रॉन इस होल को आकर के क्या कर देगा, डिफ्यूज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो सेम उसी टाइम जहाँ जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इस होल को डिफ्यूज करता है, सेम उसी टाइम इस इमीटर रीजन के अंदर हमारा एक कोवैलेंस बॉन्ड जो होता है वो आपका ब्रेक करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, क्योंकि जब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपका एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। आपका होल जो है वो इमीटर के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमको पता है कि इधर बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मोशन करता हुआ यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पहुँच जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर से क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मोशन करता हुआ इस बेस रीजन में दोबारा पहुँच जाता है। तो हम देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ मोशन करता हुआ बेस रीजन में पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पे कमी हो रही थी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वो पूरी तरह से पूरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उससे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है और इस प्रकार से वो बेस रीजन में पहुँच जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर, इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर जो हमारा है, इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, होल्स की वजह से। भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो जो है आपका होल्स की वजह से होता है। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाहर यानी एक्सटर्नल जो इसकी कनेक्टिंग वायर लगी हुई है, ये सारी बाहरी वाला जो आपका सर्किट है, इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन करने के कारण होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन करने के कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर
जो करंट का फ्लो होता है वो होल्स की वजह से होता है, जबकि इसके बाहर जो कनेक्टिंग वायर है यानी कि जो इसका बाहरी परिपथ है इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो गाइज ये हो गई इसकी वर्किंग प्रोसेस, पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, और अगर हम इसमें करंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो देख रहे हो ये आपका आई है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ कौन है, आई बी है और आई सी है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आई ई होगी वो इक्वल हो जाएगी आई बी प्लस आई सी के। ठीक है, ये हमको करंट मिल जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी करंट कौन सी है तो आई ई कहोगे, सबसे स्मॉल करंट कौन सी होगी वो आई बी कहोगे, क्योंकि आई बी जो है एक ऐसी करंट है जो चार्ज कैरियर यानी कि कुछ 3 से 5% चार्ज कैरियर की वजह से ये करंट फ्लो हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगी, आई बी करंट जो होगी बहुत ही स्मॉल करंट होगी। ठीक है, और आई सी जो होगा वो जो है आपके आई ई करंट से कम होगा, क्योंकि ये 100% चार्ज कैरियर और यहाँ पे जो रिमेनिंग है आपके बचे हुए जो 95% 97% है उनकी वजह से ये फ्लो हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि आई ई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आई सी से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ये ग्रेटर देन होगा, यानी कि बहुत कम ही ये जो है क्या होता है इससे बड़ा होता है। ठीक, तो गाइस ये हो गई इसकी वर्किंग प्रोसेस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। ठीक है, चीज़ें आपकी कंफर्म हुई होंगी, चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क करता है और किस प्रकार से उसकी सिंबल होती है और सर्किट व्यवस्था को हम बनाते हैं। ठीक, आइए अब बात कर लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एन और पी है, यानी 2 एन है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इस प्रकार से जब हमारा ट्रांजिस्टर जब 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक सिंगल पी टाइप का सेमीकंडक्टर लाया जाता है उनके बीच में, तो हमारी ये जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है? बाई शेप से अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए इनका जो सिंबल होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एन होगा, ये पी होगा और ये एन होगा। 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सिंगल पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो हमारी कहलाएगी एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से यहाँ पर भी कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल, बेस, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये रीजन कौन सा होगा तो ये होगा आपका इमीटर रीजन, ये आपका बेस रीजन होगा, ये आपका कलेक्टर रीजन होगा। भाई सेम वही चीज़ें हैं कि बेस जो होता है वो आपका यहाँ पे बहुत ही पतला होता है और लाइटली डाप्ड होता है। इमीटर जो आपका होता है वो मॉडरेट लेवल की उसकी थिकनेस होती है और हाईली डाप्ड होता है, जबकि यहाँ पे आपका कलेक्टर रीजन होता है जो वो आपका मॉडरेट लेवल की उसकी डॉपिंग होती है और अगर थिकनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है इसकी। ठीक, अब अगर हम बात कर लें किसकी, एक अनदर सिंबल की, तो भाई ये देखो एक सिंबल हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का। इसकी एक और जो आपकी सिंबल होती है वो इस प्रकार की होती है, ये आपका टर्मिनल हो गए तीनों, ये इमीटर, बेस और कलेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एन है, पी है और एन है, एनपीएन है। सो हमने बताया था कि इसमें जो एरो का निशान लगाना है वो पी से एन की तरफ लगाना है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर की तरफ हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा अब क्या, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है बात भाई? क्लियर हो गई होंगी ना कि इसका जो सिंबल होगा वो आपका पी से एन की तरफ होगा। भाई इसका जो डायरेक्शन होगा आपका वो पी से एन की तरफ होगा, तो हम ऊपर की तरफ बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है बात? ओके, ठीक है। आइए अब हम इनकी सर्किट व्यवस्था की बात कर लेते हैं, किस प्रकार जो है इनका परिपथ व्यवस्था होता है।
सर्किट अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर होगा, हमारे पास ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर। ठीक, हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हो गया NPN। ये हमारा N है, ये P है और ये N है। ये हमारा इमीटर है, इमीटर रीजन, और ये हमारा बेस रीजन है, ये हमारा कलेक्टर रीजन है। और हमको पता है चाहे वो आपका NPN हो चाहे वो आपका PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों के केस में जो हमारा इमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है हमेशा रिवर्स बायस में करना है। ठीक है, तो आइए हम इनको सेट कर देते हैं। हमें पता है कि N टाइप है, तो N टाइप में मेजॉरिटी में जो होंगे आपके वो इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी में जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डार्क सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पे मेजॉरिटी में जो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, और यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक, और इसमें फिर से आपका N टाइप है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम इनको दिखा देंगे। मिनारिटी में यहाँ क्या होंगे, होल्स होंगे, तो एक दो आप होल्स भी दिखा सकते हो। यहाँ पे वही हाल है, तो यहाँ पे आप एक या दो होल्स दिखा सकते हो। इसमें मिनारिटी में क्या रहेंगे, तो इसमें मिनारिटी में आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि ये P टाइप है। ठीक है, अब आइए इनकी बायसिंग कर देते हैं। जो हमारा इमीटर बेस जंक्शन है उनको हमें हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो ये वाला आपका P टाइप अब की बार उल्टा हो गया, ये आपका P टाइप है, ये आपका N टाइप है। सो P टाइप को हम जोड़ देंगे पॉजिटिव से, ठीक है, और N टाइप को हम जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल से। ये ठीक, ये आपकी पॉजिटिव हो गई, ये आपकी नेगेटिव हो गई। देखो ये P टाइप है, पॉजिटिव से जुड़ा, और N टाइप जो है आपका वो नेगेटिव से जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये जो आपका हो जाएगा वो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्लियर है? बैटरी आपकी हो जाएगी VEB। क्लियर है ना? ठीक है, आइए अब इधर बात कर लेते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन की। तो यहाँ पे ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। तो ये आपका N है, ये आपका P है। तो P टाइप होने की वजह से ये आपका जुड़ जाएगा निगेटिव से, और N टाइप के होने की वजह से ये आपका जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। ये आपको जुड़ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी की जो पोटेंशियल होगी इस वाले की, रिवर्स वाली की, इस फॉरवर्ड बायस वाले बैटरी से अधिक होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, सेलों की संख्या हम बढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे बना देंगे इनको। तो ये बैटरी कुछ 6 वोल्ट के आसपास की होती है और ये बैटरी कुछ 1.5 वोल्ट के आसपास की होती है। इनकी बैटरी की अगर हम नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं VB और C। बेस और कलेक्टर के बीच में लगाई गई बैटरी है, सो इसकी नाम क्या हो जाएगी, VBC। ठीक है, तो गाइस ये हो गई इसकी सर्किट व्यवस्था। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं। वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमको समझना है। तो गाइस यहाँ देखिएगा, आप लोग थोड़ा केयरफुली देखिएगा क्योंकि पूरी कहानी इसी में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये N टाइप है, मेजॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं कि बैटरी के निगेटिव से जुड़े हुए हैं, बैटरी के निगेटिव से जुड़े हुए हैं। सो इस वजह से क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे और उनका जो मोशन हो जाएगा वो बेस से होते हुए कलेक्टर की तरफ ये जाना चाहेंगे। इनकी डायरेक्शन हम इस प्रकार से दिखा सकते हो आप। ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन दिखा दी गई। ठीक, जबकि होल्स जो होंगे वो आपके इसकी तरफ होंगे भाई, वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो होल्स होंगे वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा और वो करंट कौन सा होगा, IE होगा, क्योंकि ये इमीटर रीजन के अंदर हो रहा है। सो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो आपका इमीटर करंट, जिसको हम IE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, वो इधर की तरफ होगी, ट्रांजिस्टर के बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। करंट जो है आपका इस प्रकार से इस बार फ्लो होने वाला है। ठीक, तो गाइस ये जब हम सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कुछ 100% में है ये इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस बेस रीजन में पहुंचेंगे तो बेस रीजन में क्या है, कुछ 3 से 5% की संख्या में यहाँ पे होल हैं। सो ये होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो यहाँ पे क्या होगी, एक स्मॉल करंट फ्लो होगी, जिसको हम कह सकते हैं वो कौन सी होगी, करंट IB होगी, IB यानी बेस करंट होगी। और उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी क्योंकि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम आप लिख सकते हो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। ठीक, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, यानी ट्रांजिस्टर की तरफ हो गई। और यहाँ पे अगर होल्स की बात करेंगे तो होल्स जो है आपका वो इसकी तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ। और यहाँ पे जो मिनारिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन वो इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक स्मॉल करंट फ्लो होगी, कुछ 3 से 5% चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पे स्मॉल करंट फ्लो होगी, जिसको हम IB कह सकते हैं, बेस करंट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग आपके इलेक्ट्रॉन हैं, बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ 95% 97% वो आपके इस कलेक्टर रीजन में जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे। और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भाई इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इनकी डायरेक्शन फिर से यही होने वाली है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हो इनकी मोशन की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ मिनारिटी में जो है आपके वो होल होंगे, उनकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इन चार्ज कैरियर के मोशन की वजह से यहाँ पे भी एक करंट फ्लो होगा और उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है आपका, करंट के डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। और इस करंट का नाम क्या होगा, IC यानी कलेक्टर करंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कलेक्टर रीजन से जब कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या होगा, इस बैटरी के द्वारा ये अट्रैक्ट हो जाएगा। बैटरी से क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मोशन करता हुआ यहाँ पहुँचे तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगा, वैसे ही क्या होगा, इस बेस रीजन के अंदर, इस बेस रीजन के अंदर एक कोवैलेंट बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। होल जो है वो बेस में ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये जुड़ा होने के कारण वो इधर की तरफ भागेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ आता हुआ वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो गाइज होगा क्या यहाँ पे, तो होगा क्या यहाँ पे, जो आपका बेस रीजन होगा, इस बेस रीजन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। यहाँ इस बेस रीजन में जब बेस रीजन में कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। जो आपका होल होगा वो इस बेस में ही रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका वो इधर की तरफ मोशन करेगा, नीचे की तरफ। और हम देखेंगे कि जो है करंट की डायरेक्शन इधर है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, नीचे की तरफ। और ये इधर की तरफ मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉजिटिव टर्मिनल पर। ठीक है, इस पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा क्या होगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से फिर से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके और इस प्रकार से मोशन करता हुआ वो आपका फिर से इमीटर रीजन में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होल और इलेक्ट्रॉन है उनका कंसंट्रेशन बना रहता है। ठीक है, तो गाइज ये हो गई आपकी NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग। और हम देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है वो किसके मोशन होने की वजह से हो रहा है, होल्स के या फिर इलेक्ट्रॉन के। तो आप कहोगे सर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो भी आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा है। PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि PNP में क्या था, जो आपका ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था वो होल की वजह से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाहरी जो आपका परिपथ है, यानी यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगी हुई है, ठीक है, इनमें जो करंट का फ्लो होगा वो भी हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो गाइज होता क्या है कि NPN ट्रांजिस्टर में जो आपका करंट फ्लो होता है, चाहे वो ट्रांजिस्टर के अंदर की बात हो चाहे वो ट्रांजिस्टर के बाहर कनेक्टिंग वायर की बात हो, दोनों के केस में करंट जो फ्लो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक,
तो गाइस ये हो गई आपकी वर्किंग प्रोसेस ऑफ पीएनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, करंट की अगर बात कर लें तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये आपका जो है वो इस ट्रांजिस्टर के बाहर जा रहा है आईई करंट, ट्रांजिस्टर के बाहर की तरफ जा रहा है आईई करंट, जबकि ये अंदर की तरफ आईबी और आईसी आ रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आईई बराबर क्या होगा, आईबी प्लस आईसी। ठीक है, किरचॉफ सला लगाएंगे तो हमारा जो करंट मिलेगा वो आईई बराबर मिल जाएगा आईबी प्लस आईसी। ठीक है, यहाँ पे भी आपके जो आईई होगी वो सबसे बड़ी करंट होगी और सबसे स्मॉल करंट जो होगी वो आपकी आईबी होगी, और जो हमारा आईसी होगा वो आईई से छोटी करंट होगी, आईई जो है वो आईसी से बड़ी होगी। तो गाइस इस प्रकार से ये इसका वर्किंग प्रोसेस हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर की। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा यूज हम किस ट्रांजिस्टर का करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आपके जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होल्स के अपेक्षाकृत अधिक मूवेबल होता है, वो होल के अपेक्षाकृत अधिक गतिशील होता है। इस वजह से सबसे अधिक यूज हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही करते हैं। चाहे वो आपका लैपटॉप हो गया, वहाँ पर भी जो आईसी बनी होती है वो ट्रांजिस्टर में, उसमें भी ट्रांजिस्टर आपका लगा होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ठीक है।